नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तावह और हम सासाराम के पोस्ट ऑफिस के पास। मैं आज देखिए चौपाल के तरह लोग हैं, इस तरह इकट्ठे लोग हैं और एक चर्चा कर रहे हैं बिहार के इस राजनीतिक गलियारों में क्या चल रहा है। आइए हम इनसे ही सवाल करते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था से आप कितने संतुष्ट हैं, इससे सुधार की क्या आवश्यकता है, बताइए। हम देखिए 2005 से लेकर 2020 तक जो भी सरकार की शिक्षा व्यवस्था है, इसमें कुछ हम परिवर्तन नहीं देख रहे हैं। इस समय पूरा बिहार हम लोगों को नेता नहीं बिहार को चला रहे हैं, अफसर नेता बनकर देखिए बिहार को चला रहे हैं। आम जनता को जीना मुश्वार हो गया है। जो भी पब्लिक के काम है, अफसरशाही चरम सीमा पर पहुंच गया है। चाहे वो स्कूल हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे अंचल हो, चाहे कोई भी विभाग हो, मुख्यमंत्री जी एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। इस पर कोई भी विभाग पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अफसर ही नेता बन बैठे हैं। बिहार के आने वाले समय में क्या स्थिति होगा, इसका कहना हम लोगों को बहुत ही दुखद के साथ ही सब हम बात कह रहे हैं। और बता दे रहे हैं आपको कि जिस तरह की अफसरशाही बिहार में चल रही है, उसका परिणाम आम जनता भोग रहे हैं। आने वाला समय में 2025 में जो चुनाव होने वाला है, इसका जवाब जनता देने जा रही है। और मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह है कि जब तक अफसरशाही सुधरेगी नहीं, तब तक बिहार जो है सुधरेगा नहीं। और आपके खिलाफ पूरे बिहार में आक्रोश है। आप जो है चुनाव में पूरी तरह आप परास्त होने जा रहे हैं। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर युवाओं का पलायन रोकने, बिहार के उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था देने में, वृद्धों को 2000 मासिक पेंशन देने की जो दावा करते हैं, इसे आप लोग किस रूप में देखते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी बहुत ही अच्छे लीडर हैं। उनको बिहार नहीं पूरा देश जानता है। जिस पार्टी में प्रशांत किशोर जी गए, उस पार्टी का अच्छा विकास हुआ। वो पार्टी अच्छा देश हित में, राज्य हित में काम किया। हर पार्टी को उन्होंने मान सम्मान भी दिलवाया। आज उन्होंने अपनी पार्टी जो स्थापित की है, जनसुराज, बहुत अच्छी पार्टी है। उनको भी मौका मिलना चाहिए। जनता को एक बार उनको भी ध्यान देना चाहिए। वो भी बिहार के लाल हैं। उनका भी सोच है कि हम कुछ नया काम करें। हर उनकी बातों से हम सहमत हैं, खुश भी हैं। उनको मौका देना चाहिए जनता को। और जनसुराज पार्टी जो है आगे बढ़े, इसके लिए हम उनके हर बात को समर्थन करते हैं। बिहार में सरकार बदलना चाहते हैं, बिहार में सरकार बदलना चाहते हैं कि नहीं? अगर सरकार बदलना चाहते हैं तो आप अगली सरकार के रूप में किसे देखना चाहते हैं? हम लोग सरकार बदलना चाहते हैं और अगला सरकार हम लोग जनसुराज की ओर झुकाव है, क्योंकि हम लोग जात के नाम पर, पात के नाम पर, ऊंच के नाम पर जीत करके हम लोग भेजे हैं, लेकिन उससे भी कोई लाभ हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ। चाहे वो बीजेपी हो, जदयू हो या अदर पार्टी जो भी हो, हम लोग पार्टी छोड़ करके इस बार हम लोग पढ़े लिखे लोग, व्यवसायी लोग और अच्छे से अच्छे कुछ नेता भी हैं और कुछ अफसर भी हैं जो पढ़े से पढ़े लिखे लोग इनके साथ में समर्थन में जुट रहे हैं और हम लोग इनका समर्थन करना चाहते हैं। इससे ज़्यादा बोलने की ऐसा क्या चीज़ देख लिया प्रशांत किशोर में कि आपको लग रहा है कि ये बेहतर विकल्प के रूप में हो सकता है? बेहतर विकल्प के रूप में ये देखने को मिला है कि जिनके साथ में उन्होंने समर्थन दिया है, उनका प्रगति हुआ है, ये हम लोगों को देखने को मिला है। तो जो व्यक्ति दूसरे को अगर समर्थन देने से उसकी सोच से आप अगर आगे बढ़ सकते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं, उनके साथ में हम लोग रहेंगे तो हमारी भी उन्नति होनी चाहिए। तो क्या व्यवसायी वर्ग इस बार जी बीजेपी छोड़ प्रशांत किशोर के साथ? ये आप नहीं कह सकते हैं कि हर व्यवसायी बीजेपी के से ही समर्थन में है, ये कहना उचित नहीं होगा। लेकिन हम लोग जिस तरीके से राजद को छोड़ा, राजद को इसलिए छोड़ा क्योंकि अराजकता बढ़ाया, नीतीश सरकार अफसरशाही बढ़ाई, बीजेपी भी उसके साथ में समर्थन रहा। बीजेपी का सबसे माइनस पॉइंट ये है कि जब भी परिस्थिति होती है, वो नीतीश जी को वो स्वीकार करती है। तो उनका भी आज के डेट में कोई अस्तित्व नहीं रह चुका। आप एक स्तंभ पर खड़े नहीं है। अगर नीतीश खड़े नहीं है तो बीजेपी भी खड़ी नहीं है और लालू जी भी नहीं खड़े हैं। किसी भी एक पार्टी का कोई स्तंभ हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है।
इसलिए हम लोग तीनों को विकल्प को काट करके एक नया चीज़ को स्थापित करना चाहते हैं और यह आपको आश्वासन दिलाते हैं कि यदि अगर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो अगले बार मुख्यमंत्री उनका ही होगा। इस बार हो सकता है कि पहला बार आने की वजह से, लेकिन इनकी ज़रूरत हर लोगों को पड़ेगी और हर लोगों को इन पर स्वीकार करना पड़ेगा, जनता भी स्वीकार कर रही है। अभी फिलहाल जो भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार, इसमें 400 रुपये वृद्धा पेंशन मिलता है, तो क्या लगता है कि एक व्यक्ति का उससे खर्च चल सकता है? देखिए, सरकार किसी भी पार्टी का हो, 400 पेंशन का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार जो है प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। फ्री का रेवड़ी दिल्ली में केजरीवाल सरकार भी बांटते थे, उनका हास्य क्या हुआ। और दिल्ली जो देश की राजधानी कही जाती है, कितना विकास हुआ जनता सब देख रही है। तो आत्मनिर्भर बनना, लंबी बने, 400 बनाने की 400 रुपया क्यों देती है? 400 रुपया कोई माने बात नहीं है। एक प्रोत्साहन दिया जाता है वृद्धों पे कि आपके ऊपर मेरा दायित्व है कि मैं सरकार हूँ पूरे महीने का। अरे सरकार तो इतना की है कि दवा लेने वाले कोई हॉस्पिटल में रोगी नहीं है। चाहिए हॉस्पिटल जो था पहले लालू के राज में, वहाँ पर हॉस्पिटल में सारा भैंसा रहते हैं। आज हॉस्पिटल में मनुष्य रहते हैं और दवा फ्री में मिलता है। जनता को अपने चश्मा को उतार को देखना पड़ेगा कि कौन वास्तविक व्यक्ति है और किस सरकार में कितना विकास हुआ है। अमन चैन की सांस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। पिछले 5 दशक से कांग्रेस, राजद और जदयू की सरकार रही, इनके कामकाज से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, कांग्रेस और राजद ये दोनों पार्टी मिलकर जंगल राज के ओर ले जाती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है माननीय नीतीश जी से गठबंधन करके जंगल राज से मुक्ति दिलाना चाह रही है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हैं भारत के सभी समुदाय के लोगों को विकास करते आ रहे हैं, विकास हो रहा है, भारत आगे की ओर बढ़ रहा है। कुछ लोग हमारे यहाँ पब्लिक लोग बैठे हुए हैं, यहाँ की जनता कह रही है कि हम लोग जन सुराग में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के आगे कोई पार्टी टिक नहीं पाएगी। और मैं विनोद पासवान कह रहा हूँ, शाहाबाद की जनता इस बार कह रही है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी आएंगे तो भारी बहुमत से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के और जदयू के विधायक जीतेंगे और माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनने जा रही है। और शिक्षा की बात है तो माननीय नीतीश जी आए के नेतृत्व में शिक्षा विभाग रोहतास में बहुत अच्छा चल रहा है। अफसरशाही की बात है तो कुछ अधिकारी लोग अफसरशाही कर रहे हैं तो जेल में जा रहे हैं। और नीतीश जी के शासनकाल में देख लिया जाए जितने अधिकारी जेल में गए हैं और भारत के अधिकारी जो हैं जो घोटाला कर रहे हैं वो भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी लोग जेल में जाएंगे। कोई अधिकारी गलत करेंगे वो बचेंगे नहीं। बिहार के भ्रष्टाचार से कितना प्रभावित है आप लोग और अगले सरकार के रूप में किसे देखना पसंद करें? आने वाला सरकार जो है बिहार का वो तो चेंज हो रहा है। जनता ने पूरा ये ठान लिया है कि हमको नीतीश सरकार को हटा देना है। हटा देना है? हाँ, हटा देना है। बेरोजगारी बहुत काफ़ी सीमा पर है यहाँ पे। यहाँ से लोग जितने भी हैं सब बाहर काम कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद कोई रोज़गार भी नहीं मिल रहा है, ना फैक्ट्री है, ना किसी तरह का रोज़गार का कोई काम है। इसीलिए यहाँ का जनता जो है नीतीश सरकार को अपनाना नहीं चाह रहा है। ये नई पार्टी आई है जन सुराज, इस पे आपका क्या, इस पे मतलब क्या लग रहा है? ये जन सुराज जो है बहुत बढ़िया मतलब व्यक्ति है। प्रशांत किशोर जी जो है बहुत पुराने मतलब और बहुत प्रतिष्ठित और पढ़े लिखे व्यक्ति है। बहुत अच्छा लगता है उनका स्टेटमेंट सुनने में और देश के हित के लिए भी हम लोग के बहुत बढ़िया रहेगा। अगर हम लोग के सासाराम से अगर उनको टिकट मिल रहा है तो यहाँ का जनता भी उनको समर्थन देगा। वो सासाराम के रहने वाले हैं और क्या वो सासाराम आते हैं तो उनसे मिलना आप चाहेंगे यदि वो मिलने की इच्छा
रखें, या आपकी इच्छा है उनसे मिलने की? उनसे मुलाकात गाड़ियाँ अक्सर रोड पर खड़ा रहता है, मुलाकात हो जाता है, बातचीत भी होता है, और वैसे भी घूमते रहते हैं। जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं, आपने जो बोला पलायन के लिए, उस पर तो काम कर रहे हैं। तो जनता ही वो चाह रहे हैं कि यदि हमारी सरकार आएगी। क्या चाहिए जनता को? यहाँ पे रोजगार चाहिए। रोजगार अगर यहाँ पे मिले तो लोग क्यों जाएगा बाहर? देश में तो असफल जेडीयू और बीजेपी या जो भी कांग्रेस की तो असफल रहा है बिहार में देने में। इस पर आपका नहीं, देखिए जनता को अगर चाहिए, अगर जनता को तो ये चाहिए कि अगर बीजेपी का अगर समर्थन करे तो फुल बहुमत से समर्थन दे। आज देखिए उत्तर प्रदेश में कितना अच्छा सरकार योगी जी चला रहे हैं। उस तरह का अगर फुल बहुमत से अगर हम लोग के बिहार में अगर बीजेपी का सरकार बन रहा है तो बहुत खुशी का बात है। और देश में अभी हमारे प्रधानमंत्री जो है, अभी उनके जैसा विश्व में अभी उनके जैसा कोई क्या आप चाहते हैं कि देश में मोदी और प्रदेश में प्रशांत आ जाए? ये तो हम नहीं कह सकते हैं। यहाँ के लोग जनता के अंदर क्या है, क्या चीज़ है, ये नहीं बता सकते हैं। मगर हम ये चाहेंगे कि अभी बीजेपी का केंद्र में बीजेपी है और राज्य में भी बीजेपी आए। जब राज्य में बीजेपी का सरकार रहेगा तो केंद्र और राज्य जब दोनों मिल जाएगा तब यहाँ कुछ विकास देखने को मिलेगा। ये जो गठबंधन वाली सरकार है नहीं चाहिए ना, गठबंधन वाली सरकार नहीं चाहिए। पलटू राम जो है फिर पलट सकते हैं, इनका कोई गारंटी नहीं है, समझ गए? पलट सकते हैं इसलिए, बल्कि प्रशांत ही सही। हाँ, अगर प्रशांत किशोर जी आ जा रहे हैं अगर बीजेपी के साथ तो हम लोग का कहना ही नहीं है। बिहार में भ्रष्टाचार से कितना प्रभावित है आप लोग? भ्रष्टाचार से यहाँ लोग त्रस्त हैं, इसलिए कि यहाँ जो आज की परिवेश में सीओ पर जो लांगच लगा हुआ है, उन्होंने ना किसी काम को कर रहे हैं न आगे उसको कार्यवाही कर रहे हैं। इसलिए हम लोग उसके कार्य ले एकदम त्रस्त हैं। उनका जो गतिविधि है वो सही सलामत नहीं है। मिलने पर मिल भी नहीं पा रहे हैं, मिलने के बाद कहते हैं कि आपका काम हो जाएगा। न मालूम कि पैसा के लोभ में काम नहीं करते हैं या किस कारण से नहीं कर पाते हैं, यही हम लोगों को मालूम नहीं हो रहा है कि क्या किया जाए उनके प्रति। ये सासाराम की स्थिति, मुझे लग रहा है कि बिहार के हर जिला में यही स्थिति होगा। हर जिला में होगा, ये तो कोई नई बात नहीं है, हो सकता है। आप क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव होगा तो बदल जाएगा सिस्टम। बदलाव तो जब तक वहाँ रहेगा, कोई भी जानता रहेगा। ये तुम कहा है, ये कहे थे भिखारी ठाकुर गान एक कहे थे कि जनता बिहार के जनता उहे रही हैं तो सरकार बदल के का हुई। जब कुछ हम लोगों को भी अपने में सुधार लाना होगा, इसलिए कि यदि काम नहीं हो रहा है, काम में लेट हो रहा है, तो हम लोग उनको ऑफर देते हैं कि काम पैसा लेकर के काम कर दीजिए, कुछ तो बढ़ावा हम लोग भी दे देते हैं, उनको मनोबल को आगे बढ़ा देते हैं। तो इस तो काम भी नहीं हो पाएगा, और नहीं देने पर भी काम नहीं हो रहा है। इसके लिए हम आप ही के जिला के बड़े लीडर के रूप में उभर रहे हैं प्रशांत किशोर, तो क्या उनको अगली बार आप देखना चाह रहे हैं कि उनकी पार्टी मजबूत हो बिहार में? बात ऐसा है कि चुनाव जीतना, स्वतः जीतना और जिताना दोनों अंतर है। इसलिए कि मान लीजिए थोड़ा सा लिए हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं और उन्होंने आकर के कहा कि भैया आपने इसी पार्टी को समर्थन कर दें, हम उस पार्टी से स्वयं जुड़े हुए हैं, तो हम तो 10%, 20%, 50% हैं उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, और 10% आप उसको जुड़वा रहे हैं, तो आपको 70 होकर आपको चुनाव का, तो हम विशेषज्ञ हैं, ये जाने माने कोई ये तो हैं, चुनाव जितवा देते हैं। लेकिन अब तो हमको 100 में 100 लाना होगा तब ना हम चुनाव जीतेंगे। चुनाव जीतना और जितवाना दोनों में अंतर होगा। इसलिए हम तो ये नहीं कह पाएंगे कि कितना सक्षम होंगे, इसलिए कि स्वतः उपचुनाव में उन्होंने अपना शक्ति आजमा लिया है, कितना उनको वोट मिला है। अब तो बाकी है महाकुंभ है ना, बाकी है, उसको कहा जाएगा, उसमें देखेंगे कि हम कितना सफल होंगे।